मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ आज के दौर के अंदर जो रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं और वो कहते हैं ये मार्केट ऐसे ही चलेगी। मेरा ताल्लुक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की फील्ड से रहा। मैं 2016 के एंड पे तकरीबन रेड बॉक्स इस्टेब्लिश की हमने, हम रियल एस्टेट में आए। टेक्नोलॉजी के साथ हमने बहुत काम किया इंडस्ट्री के अंदर। एक अपनी हद तक एक हमने जो एक तब्दीली की, एक बदलाव की ईंट है वो हमने लगाई। हमने अपनी कंपनी का टैगलाइन रखा कि रेवोल्यूशन इन रियल एस्टेट। वो रेवोल्यूशन क्या था? वो रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन था जो मैं देख रहा था कि ये आएगा इंडस्ट्री के अंदर, और वो आ रहा है। ये इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलेगी, ये इंडस्ट्री वैसे ही चलेगी जैसे दुनिया के तमाम डेवलप कंट्रीज में चल रही है। तमाम इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लोगों के डिसीजंस एम्पावर होंगे। ये सब चीज़ें कौन देगा? ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी देगी। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी ने आपकी स्पीड टू मार्केट बढ़ा दी है, आपको ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं। तमाम सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। हमारी जैसी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, मार्केट में बहुत प्लेयर आ गए हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, और ये आपका राइट है इन्फॉर्मेशन देना। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि कुछ ऐसे लोग, ओल्ड माइंडसेट के लोग, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी, या वो ये समझते थे कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा हक है और ये कोई ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट से शेयर नहीं होनी चाहिए, उनको शायद थोड़े थोड़े शॉक्स लग रहे हैं। लेकिन मुझ जैसे लोगों को बहुत खुशी है कि एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के हाथ में है। आप ना सिर्फ ये कि अपनी प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के अपडेटेड स्टेटस देख सकते हैं, आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से आगाह हो सकते हैं। कहीं पे कोई स्कैम होता है, कोई ऐसा वाक़या होता है जो आपके डिसीजन को एम्पावर कर सके, इफ़ेक्ट कर सके, वो आपको फौरी तौर पे मालूम हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं तो इसके इतना हक में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटलाइज होने चाहिए। 1947 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, बदकिस्मती से जो काम हमने सबसे पहले करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, वो था लैंड रिफॉर्म्स करना। हम प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स करते, हम लैंड के तमाम स्टेटस को क्लियर करते। फिर उसके बाद पिछले 10-15 साल से जिस तरह डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ तमाम लैंड रिकॉर्ड्स को हमें डिजिटलाइज करना चाहिए था। कंप्यूटराइज करते, इनको हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। मतलब मैं अपने लैंड के रिकॉर्ड्स को खुद जाके चेक करूं। मुझे तो इतनी हैरत होती है ये बात एक्सप्लेन करते हुए और बताते हुए कि मेरे कराची के जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर्टी की, वो सिंधी ज़ुबान में है। मतलब वाई भाई, क्यों सिंधी ज़ुबान के अंदर, इंग्लिश में क्यों नहीं? तो वो चीज़ें जो मेरी एक्सेस, जिसको मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे जैसे लाखों लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, इवन पंजाबी या बलोची या पठान, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आप हमारी नेशनल लैंग्वेजेस इंग्लिश है या उर्दू है, अगर आप उसको डिजिटलाइज कर लें तो आप इंग्लिश में लेकर जाइए, ताकि एटलीस्ट वो लोगों को समझ तो पाएँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या हुआ है, हमारे फॉर्म 7 में क्या है, फॉर्म 2 में क्या है, लैंड के टाइटल क्या होने चाहिए। ये सब चीज़ें हम खुद समझते हैं बैठ के, फिर उसके बाद लोगों को समझाते हैं बैठ के। उसके लिए हमें बीच में एक मीडिएटर चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, जो हमें उस चीज़ को समझाए। तो इस तरह की इतनी रुकावटें हैं उसके अंदर पेश की गई, इतने अरसे में खुद रखी गई, बीच में डाली गई सिस्टम के अंदर, कि तमाम रियल एस्टेट से लोग जो हैं वो मुतनफ़र हो गए। बट फाइनली अब टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, और हम जैसे बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं। आपने कोई भी इसमें सजेशन हो कुछ, कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको इसमें कोई आइडिया देना हो, कोई आप किसी किस्म की चेंजेस चाहते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरा स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा है, मुझे बताइए। हम उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगले कुछ अरसे के अंदर हम बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके आने वाले हैं जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट है, रिलेटेड टू कराची की स्पेशली रियल एस्टेट की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में है, सोसाइटीज़ के बारे में है, स्कीम्स के बारे में है, लैंड के स्टेटस के बारे में है। सो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके हमारे तमाम रिकॉर्ड्स को और तमाम इन्फॉर्मेशन को, जितनी अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन है, भले वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन हैं, वो इसकी SBC की इन्फॉर्मेशन हैं, MDA है, LDA है, KDA है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों के एक्सेस में हो। मैं इवन अपने ट्रांसफ़र्स के लिए, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है कहीं किसी ऑफिस में जाने की, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता हूँ। ईमेलिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पोर्टल क्रिएट कर दिए जाएँ, लोग अपने वहाँ पे एज अ सिटीजन हम अपने पोर्टल पे चले जाएँ, सोसाइटी के उस अथॉरिटी का जहाँ पे जिसकी जुरिसडिक्शन में आते हैं, वहाँ पे हम लोग उस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो जाए। तो इस तरह के बहुत से आइडिया हैं जिन पे काम हो सकता है। सो प्लीज़ आप भी बताइएगा कि हमें मज़ीद इसमें क्या करना चाहिए। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।